Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्लास्टिक सर्जरी से पहले या बाद में स्मोकिंग की जा सकती है और अगर स्मोकिंग करें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं. So let's jump into the video. तो the answer is no. आप प्लास्टिक सर्जरी के साथ स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं और उसका रीज़न ये है कि स्मोकर्स के अंदर ज़ख़म ख़राब होने का या सर्जरी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. ऐसा पॉसिबल होता है कि एक्टिव स्मोकर्स के अंदर जिस जगह पर ऑपरेशन किया गया है वो जगह काली हो जाए, वो जगह गिर जाए और वहाँ पे एक वूंड बन जाए या एक डिफेक्ट बन जाए. तो इट इज़ नेसेसरी कि आप प्लास्टिक सर्जरी से कम से कम 3 से 4 हफ्ते पहले एंड 3 से 4 हफ्ते बाद स्मोकिंग ना करें. अपने डॉक्टर से आप कभी भी झूठ ना बोलें कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे एंड आपकी सर्जरी ख़राब होगी. अब बहुत सी और सर्जरीज होती हैं. फॉर एग्जांपल लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं, लोग किसी भी और चीज़ का ऑपरेशन कराते हैं, उनके अंदर तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है. वो स्मोकिंग करते भी रहते हैं और उसके बावजूद भी उनके ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं. सो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि आपने प्लास्टिक सर्जरी से पहले स्मोकिंग छोड़नी है. प्लास्टिक सर्जरी का ज़्यादातर काम स्किन के ऊपर होता है. हम स्किन के फ्लैप्स उठाते हैं, फिर उसको रेज करते हैं, फिर उसके नीचे हम अपना काम करते हैं और फिर हम उसको दोबारा वापस रखते हैं. तो मैकेनिज़्म इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और लंग्स के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलती है. सो जब ब्लड सारी बॉडी से निकलकर लंग्स की तरफ जाता है तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेकर आता है जो कि बाकी बॉडी को सप्लाई करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है. सो स्मोकर्स के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, उनके लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि स्मोकर्स के अंदर जब ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे ऑक्सीजन दो सो दैट मैं बाकी सारी बॉडी को सप्लाई कर सकूं, तो वो कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो. वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेके बाकी बॉडी की तरफ चला जाता है. अब जब वो स्किन की तरफ आता है तो वो स्किन उसको कहती है कि आई नीड ऑक्सीजन, तो अब मुझे ऑक्सीजन दो, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन होती नहीं है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड दे देती है. कार्बन मोनोऑक्साइड वो चीज़ होती है जो कि स्मोक के अंदर होती है. कहीं पे आग लगी हुई है तो वहाँ पे जो आपको सांस नहीं आ रहा होता है, दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब स्किन की तरफ उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो स्किन को सांस नहीं आएगा, स्किन काली होगी, स्किन स्लफ ऑफ होगी एंड इट कैन डाई. सो प्लास्टिक सर्जरी के जो प्रोसीजर्स जल्द के ऊपर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्मोकिंग ना करें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गेटिंग अ फेस लिफ्ट, तो फेस की पूरी स्किन को उठाया जाता है, फिर उसको वापस रखा जाता है. तो फेस लिफ्ट की जगह से वो जगह काली होकर गिर सकती है. उसके अलावा जो एब्डोमिनोप्लास्टी है, जिसको आम ज़बान में टमी टक कहते हैं, उसमें पूरे पेट की स्किन को हम उठाते हैं, उसके नीचे हम काम करते हैं और फिर उसको वापस रखते हैं. वो काली हो सकती है, वो गिर सकती है. ब्रेस्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर हम ब्रेस्ट को लिफ्ट कर रहे होते हैं या ब्रेस्ट की रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी स्किन का बहुत सा काम होता है. और उसके अंदर सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि निपल काला होके इट कैन डाई एंड इट कैन फॉल ऑफ. उसके अलावा राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी में पूरी स्किन रेज की जाती है, उसको वापस रखा जाता है, वहाँ पे भी होता है. फिर कुछ प्लास्टिक सर्जरीज ऐसी हैं जैसे कि लाइपोसक्शन है या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है या इस तरह के कुछ और प्रोसीजर्स हैं जिसमें स्किन के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा है. उसके अंदर तो यू माइट गेट अवे विद नॉट स्टॉपिंग द स्मोकिंग, लेकिन जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए हैं जिसके अंदर स्किन का काम ज़्यादा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है. सो कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मेरे कोई पेशेंट मुझसे ये कहे कि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं फिर भी प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता हूँ, तो माय आंसर इज़ ऑलवेज़ कि फिर आप को प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए है. बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट योर चॉइस, इट्स अबाउट द सर्जन सेफ्टी एज वेल. एंड इफ आई डोंट फील सेफ ऑपरेटिंग ऑन यू, आई विल नॉट ऑपरेट ऑन यू. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड नॉट गेट एनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर डन. इमरजेंसी की बात और होती है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया एंड दैट पर्सन इज़ एन एक्टिव स्मोकर, तो उसमें तो ऑपरेट करना ही होता है. लेकिन
उसके बाद भी हम यही कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि उसमें भी फ़ायदा होता है. बट इफ़ यू आर एन एक्टिव स्मोकर एंड यू आर कमिंग फॉर एन इलेक्टिव सर्जरी और अ कॉस्मेटिक सर्जरी, मोस्ट ऑफ द सर्जन्स वुड नॉट फैसिलिटेट यू. दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आई होप मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि स्मोकिंग क्यों नहीं करनी है और उसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. अगर कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.